ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल वॉर और कई चीजों के बीच में फंसता हुआ इंडियन मार्केट, आज इंडियन मार्केट के अंदर एक उटक पटक आपको नजर आई। अच्छा खासा मोमेंटम दोनों साइड में देखने को मिला। 24,480 का हाई और 24,240 का लो, इसके बीच में एक अच्छी खासी वोलेटाइल मोमेंटम आज मार्केट के अंदर देखने को मिली। आज अगर हमारे साथ आप मार्केट के अंदर लाइव जुड़े होते तो आपको टोटल 3 ट्रेड यहाँ पे पंचे होते हुए आपको नजर आते। ठीक है, तो लेकिन मार्केट ने देखो क्या है, मार्केट के अंदर ईमानदारी से रहना पड़ता है, ईमानदारी के साथ बात करनी पड़ती है। फर्स्ट ट्रेड जब हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होता है, थोड़ा सा मैं 3.4 पॉइंट की लालच किया, यहाँ की वजह से मेरा ट्रेड यहाँ से मिस हो गया। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। लेकिन जितनी रिस्की ट्रेडर्स थे जिनको मैंने बोला था वहां पे जिन्होंने एंट्री बनाई थी, एक अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट आपको यहाँ से इस मोमेंटम के साथ देखने को मिला। ओके गाइज, तो सेकंड मोमेंटम, सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ से एक्टिवेट होता है इस जोन से प्रॉपरली। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, हमारा टारगेट भी इसी जोन पे था, लेकिन मैं यहाँ पे प्रेजेंट ना होने के कारण, सिस्टम के ऊपर ना होने के कारण यहाँ पे हमने ट्रेड को क्या किया, मिस किया, छोड़ दिया। ठीक है, 2 ट्रेड हमारे निकल गए। लेकिन अभी थर्ड ट्रेड की आप मिस्टेक सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने सभी को बताया कि भैया यहाँ पे कोई भी इस मोमेंटम के साथ बाई साइड के तरफ नहीं जाना है। यहाँ पे आपको क्या कर सकता है, मार्केट ट्रैप कर सकता है। और प्रॉपरली मार्केट ने आज यहाँ पे ट्रैप किया लोगों को। यहाँ पे जितने लोग मोमेंटम के अंदर एंट्री कर रहे थे उन सभी को मार्केट ने ट्रैप किया, और मैंने लोगों को यहाँ पे एंट्री करने के लिए बोला था, और प्रॉपरली इस रिवर्सल कैंडल्स के ऊपर मैंने प्रॉपर एंट्री बना के दिखाई थी, और यहाँ पे मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिला था। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे होने की वजह से मैंने क्या, प्रॉफिट को बुक नहीं किया, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल इस कैंडल ने कवर किया। तो जैसे ट्रेलिंग एसएल मार्केट मेरा खाता है, उसके बाद एक प्रॉपर मोमेंटम 3 बजे के बाद, 3 PM के बाद मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन मैं अपने नियम के हिसाब से 3 PM के बाद, 3 PM के बाद मार्केट के अंदर क्या, ट्रेड को लेना मना कर देता, और खुद को मतलब खुद भी ट्रेड 3 बजे के बाद नहीं लेता। सीधा सा सिंपल फंडा है। ठीक है, सो मेरी ये तीनों मोमेंटम आज, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से मिस हो चुकी है। टोटल 3 अच्छी खासी प्रॉफिटेबल मोमेंट थी। यहाँ प्रीमियम के अंदर 50 पॉइंट, यहाँ प्रीमियम के अंदर 70 पॉइंट एंड अबव, और यहाँ पे भी 50 पॉइंट एंड अबव, मतलब टोटल आपको 170 पॉइंट की प्रीमियम के अंदर मोमेंटम आज हमारे से मिस हो चुकी है। कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर चलता रहता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना पड़ता है, मार्केट कभी कभी आपके साथ ये चीजें करता है, तो थोड़ा सा हमारे को क्या, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो चलो गाइज, आज का दिन अच्छा रहा होगा, आप सभी का भी प्रॉफिटेबल रहा होगा। देखते हैं कल हमारे ट्रेडिंग सेशन में, कल एक्सपायरी और एक्सपायरी के साथ मार्केट के अंदर कैसे ट्रेड होता है। ठीक है, मार्केट के अंदर हमारे सेटअप क्या बनता है। मार्केट के अंदर कल 2 घटनाएं हो सकती है। अगर आज नाइट को कोई न्यूज आती है तो बड़ा एक गैप अप या बड़ा गैप डाउन, ध्यान रखिएगा। ये फ्लैट जोन है जहां पे मार्केट अभी होल्ड कर रहा है खुद को। डे की कैंडल अगर आप देखोगे, डे की कैंडल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस की तरफ आएंगे। ठीक है, तो डे कैंडल जैसे मैंने आपको बताया था, एक इनडिसीजन कैंडल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। लेकिन जो प्रीवियस सेलिंग कैंडल है ना, प्रीवियस ये जो सेलिंग कैंडल है रेड, इस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग मार्केट ने दी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब यहाँ पे इस इतनी बड़ी कैंडल के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हो चुकी होगी या क्या क्या एक्टिविटीज बनी है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली समझाता हूं और फिर आता हूं प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर। देखो, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, मार्केट ने एक अच्छा डाउनफॉल दिखाया सीधा 24,240 के आसपास। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी बनती है मार्केट के अंदर, और सीधा मार्केट कहां पे चलता है, वापस टॉप की तरफ नॉन स्टॉप 24,480, मतलब 24,500 के नियर बाय, जो आपको मैंने कल भी बताया था 24,500 आने के चांसेस थे। तो गाइस 24,500 आ चुका है। सो यहां से एक रिवर्सल मोमेंटम डाउन साइड में बनने के चांसेस बनेंगे। दूसरी चीज है, ये कैंडल एक ऐसी जगह पे बनी है जहां पे मार्केट के अंदर रिवर्सल पॉइंट बनता है। तो 24,000 के नीचे जिस दिन मार्केट क्लोज हो जाएगा, उस दिन से मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे 24,100 के आसपास ही बनता हुआ नजर आ चुका है। ओके गाइज, तो डे के ऊपर थोड़ा सा अब यहाँ के बाद में मेरे को मार्केट खराब नजर आ रहा है। डे के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके चलना पड़ेगा। गैप को मार्केट ने फिल किया है। गैप मार्केट जब फिल करता है तो मार्केट के अंदर एक रिवर्सल बनती है और मार्केट के अंदर क्या दोबारा एक सेलिंग प्रेशर नेक्स्ट लेवल के लिए बनना शुरू हो जाता है। सो अब क्या करेंगे, अब चलेंगे वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। अब टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद अभी हमने कल के लिए, कल एक्सपायरी है, दो चीजें नोट करना है, मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। अभी ये जो दो खतरनाक लोग ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर घुसे हुए ना, इन्होंने पूरा बर्बाद कर चुका है सभी मार्केट्स को, वर्ल्ड लेवल के मार्केट्स को। ठीक है, तो अभी इनकी कोई स्टेटमेंट नाइट को ना आ जाए। ठीक है, अगर नाइट को कोई स्टेटमेंट आती है तो मार्केट के अंदर या तो बड़ा गैप अप या तो बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। ये क्या करता है, शुरू में कुछ स्टेटमेंट देता है, अपने मार्केट को ऊपर लेके जाता है, फिर क्या करता है, फिर वापस स्टेटमेंट को खारिज कर लेते हैं और फिर मार्केट जो एशियन मार्केट है, अर्ली मॉर्निंग जितने मार्केट्स ओपन होते हैं वो क्या करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन कुछ बन सकती है। तो दूसरे मार्केट को नीचे करने के लिए, डुबाने के लिए ये हरकतें ये करते रहते हैं लोग, तो इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो, अब हमारे पास कल के लिए क्या सेटअप है और मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसे बन सकती है, कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस और कहां की लेवल्स होती है, ध्यान रखिएगा। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट जो रोल करेगा ना, ये जोन है, इस जोन को ध्यान रखना है 24,360 के आसपास, 350 360 के आसपास। ये छोटा सा जोन कल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का फर्स्ट कैंडल का हाई, ये जो जोन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब भी मार्केट कल इस जोन के आसपास आएगा, मार्केट के अंदर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है जो 24,240 के आसपास नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर ज्यादा गैप अप होता है फिर वापस आपको सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। सेटअप का इंतजार करोगे, अगर आपको सेटअप समझ में नहीं आता है तो हमारे साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग 8:30 या आज 8:15, इस 15 मिनट के बीच में मैं लाइव आता हूं। वहां पे आपने हमारे साथ क्या करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है गाइज, तो आपको अगर सेटअप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपके समझ के परे मार्केट, तो आपने क्या करना है, हमारी लाइव को अर्ली मॉर्निंग 8:15 बजे के बाद ज्वाइन कर लेना। 8:15 बजे हम लाइव आ जाते। ओके, जो लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते, क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है, इवनिंग में 6:30 बजे 1800 PM पे हम क्या 6 PM पे बोलो, चाहे 1800 आवर्स पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 PM पे हम क्या है, लाइव आ जाते हैं। तो आपने वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 6:30 से अंदर ही, 6:30 से पहले ही लाइव आ जाते हैं। ओके गाइज, चलो वापस आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है, अगर कल इस जोन के बीच में मार्केट ओपन होता है लेकिन कोई न्यूज अगर मार्केट में नहीं होती है तो मार्केट कल का आपको साइडवेज प्रॉपरली देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, कल साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है। कल आपको मार्केट पूरे दिन प्रीमियम मिल्टिंग के साथ साथ आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर एक खास सेलिंग या खास बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। अब वो सेलिंग पॉइंट कौन से हो सकते हैं और बाइंग पॉइंट कौन से हो सकते हैं। आज का हाई इंपॉर्टेंट रोल है, 24,600 इंपॉर्टेंट रोल है और 24,660 ये इंपॉर्टेंट रोल है। यहां से ये ऊपर रेजिस्टेंस आपको फेस करता हुआ मार्केट दिख सकता है 24,500, 24,600 एंड 24,660। ठीक है गाइज, यहां से नीचे 24,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रोल करेगा। यहां से नीचे अगर मार्केट गिरता है तो 24,100 ये आपको प्रॉपर सपोर्ट दिखाएगा और उससे नीचे फाइनल लेवल है 24,000, कितना 24,020। यहां तक मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, ध्यान रख दीजिएगा। जब मार्केट के अंदर कोई सेलिंग प्रेशर यहां से क्रिएट हो जाएगा तो 2-3 टारगेट के लिए आपको प्ले करना है। तो छोटे छोटे टारगेट बना के कल आपने ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट की होगी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या करता है, साइडवेज मोमेंटम दिखाता है या तो फिर एक मोमेंटम डेज होता है। दो ही चीज होती है, या तो साइडवेज हो जाएगा या तो मोमेंटम डेज हो जाएगा। यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं होगी, फिर यहाँ पे मतलब हार्ड हिटिंग गेम होगी वहां पे। ठीक है, या तो पूरे दिन इस जोन के बीच में ऐसा प्ले करता हुआ नजर आएगा
24,240 से लेकर 24,400 के आसपास यहाँ पे इस 100-150 पॉइंट के बीच में, या तो मार्केट क्या करेगा, ऐसे हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ मोमेंटम करता हुआ मिलेगा, ठीक है। या तो फिर अगर कोई बैड न्यूज है तो लोअर लो लोअर हाई करता हुआ नीचे की तरफ मोमेंटम करता हुआ मिलेगा। चलो वापस चलते एनालिसिस के ऊपर, और सबसे अच्छी एनालिसिस हमारे को जो डाटा के हिसाब से देखनी पड़ती है वो है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में देखेंगे कि आज हमारे को क्या क्या पोजीशंस यहाँ पे बिल्टअप हो चुकी है और मार्केट के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है गाइज। अब मार्केट कहीं ना कहीं 24,350 और 400 के बीच में क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे को इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हमारे को इंपॉर्टेंट रहेगा 24,400 का कॉल राइटर एंड पुट राइटर। तो 24,400 के कॉल राइटर के अंदर थोड़ा सा आपको, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी लाइव में भी दिखाया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिक्रीजन दिख रहा है। 83,000 एंड 26,000 समथिंग 1,10,000 के आसपास यहाँ पे ओवाई बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल 75,000 के आसपास ओवाई बैठा हुआ है। तो मार्केट के अंदर चांसेस थोड़े से ज़्यादा है कि मार्केट जो भी जाएगा कल जैसे 24,400 के आसपास आएगा, एक सेलिंग प्रेशर मार्केट आपको दिखा सकता है, थोड़ा सा मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। दूसरा 24,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे अगर देखोगे 1,30,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉल राइटर है थोड़ा सा स्ट्रांग है अपोजिट पुट राइटर्स के। तो पुट राइटर्स यहाँ पे बिल्कुल कम है, 24,500 के आसपास पुट राइटर बिल्कुल ही कम है। तो पुट राइटर कम है, इसका मतलब है कि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे बायस क्या हो चुके हैं, सरेंडर, मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस है। खुदा ना खास्ता कोई न्यूज ना आ जाए, अगर न्यूज आती है तो मार्केट को एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। ओके गाइज, चलो नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। चलो मैंने आपको कल भी बोला था इस हफ्ते में बैंक निफ्टी अपने लिए लीडरशिप का काम कर सकती है, और प्रॉपर आपको देखने को मिला कि बैंक निफ्टी ही हमारे लिए इस हफ्ते में प्रॉपरली लीडर का काम करती हुई नजर आ रही है। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो अर्ली मॉर्निंग मोमेंटम आपको मैंने शो की थी, ये मोमेंटम क्यों थी, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक के कुछ रिजल्ट आए थे, उनके डाटा थोड़ा सा स्ट्रांग था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग की मोमेंटम आपको फास्टली ऊपर जाती हुई नजर आई। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज बेस है, इसमें दम नहीं है, ये मोमेंटम फॉल्स हो सकती है। जैसे थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आ जाएगा। सेम कंडीशन सेकंड हाफ के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे को देखने को मिला। चलो तो अब इंपॉर्टेंट लेवल से आपने अगर ये चीज देखी होगी 57,070 के आसपास मैंने प्रॉपर यहाँ पे ये जोन मार्क करके रखा है, और प्रॉपरली मार्केट ने इस दोनों जोन को भी रिस्पेक्ट किया है। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो को देखोगे तो आपको ये प्रॉपर तीनों जोन नजर आते हुए आपको दिख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो मैंने ये प्रॉपरली जोन मार्क किया था, प्रॉपर अपने जोन के ऊपर रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और प्रॉपरली नीचे की तरफ मोमेंटम दी गई। अभी मैंने कोई चेंजमेंट नहीं कही गया जी, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है मेरी तरफ से। अभी भी सेम जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमने जब भी हमारा सेलिंग सेटअप लाइव मार्केट के अंदर बनेगा, हमने इसके अंदर सेल कर देना है। मैंने आपको बताया अगर आपको सेटअप देखने में परेशानी आती है तो आप हमारा लाइव को ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। ओके गाइज, तो नीचे की लेवल जब भी 56,500 400 को बैंक निफ्टी ब्रेक करेगी तो ध्यान रखिएगा एक सेलिंग प्रेशर इन लोगों के एसएल को काटते हुए आपको देखने को मिल सकता है। इनकी लिक्विडिटी ग्रैप हो सकती है और मार्केट के अंदर एक मोमेंटम 55,570 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। चलो बैंक निफ्टी को कवर कर दिया। अभी नेक्स्ट इंडेक्स क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूं, आज भी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने कोई लेवल्स नहीं चेंज किए गाइस। अगर आप लाइव के अंदर देख रहे होंगे तो मैंने इनको छेड़ा भी नहीं, इनको देखा भी नहीं है क्या था, ठीक है। कोई लेवल्स मैंने ना चेंज किए यहाँ पे, ठीक है।
और प्रॉपर लेवल्स के ऊपर मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट दिया और रेजिस्टेंस लिया है। तो ध्यान रखिएगा, मैं अगर इस समय लाइव में होता तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको यहाँ पे कैच करा सकता था, आपको दे सकता था, ठीक है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट डे में दोबारा देखेंगे, लेकिन कल की मोमेंटम को थोड़ा सा ट्रैक करना है, ध्यान रखना है। अगर न्यूज नहीं है, न्यूज बेस्ड मार्केट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मार्केट प्रॉपरली साइडवेज रहने के चांसेस है, थोड़ा सा वाइड रहने के चांसेस है। और मार्केट के अंदर कोई न्यूज अगर आती है, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमारे को किसी भी एक डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक इनडिसीजन कैंडल हमारे को यहाँ पे देखने को मिली है। निफ्टी ने एक इनडिसीजन डे लेवल्स के ऊपर कैंडल दिखाई है, ठीक है गाइज। तो थोड़ा सा निफ्टी में सावध रहिएगा, निफ्टी में थोड़ा सा अटेंशन में रहेगा। थोड़ा सा कल क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या करता है, आपको परेशान कर सकता है। तो मैं दोबारा एक बार लेवल्स को रिपीट करता हूं फास्टली। मिडिल लेवल आपके पास है 24,360 के आसपास, 24,360, ठीक है, मिडिल लेवल है आपके पास 24,360 के आसपास मिडिल लेवल। टॉप के ऊपर 24,470, 24,600 और 24,660, ये टॉप की लेवल्स है। लेकिन बीच में एक लेवल है जहां पे आपने ध्यान रखना है 24,550, ये भी एक लेवल आपको कल रेजिस्टेंस देती हुई नजर आ सकती है अगर मार्केट एक मोमेंटम में है तो। चलो डाउन की तरफ 24,240 एक टॉप का सपोर्ट आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। यहां से नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट के पास एक 150 पॉइंट की मोमेंटम 24,100 के आसपास तक ले जा सकती है। और यहां से मार्केट किसी भी कारणवश नीचे गिरता है तो 24,020, ठीक है गाइज, 24,020 एक लेवल यहां पे है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और उससे नीचे अगर मार्केट निकलता है 23,950 के आसपास जा सकता है, ठीक है गाइज। ओके, चलो इसी एनालिसिस के साथ आपसे विदाई लेता हूं, आपका अपना दोस्त एसके। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।